2025 का जो चुनाव है दिन प्रतिदिन नज़दीक आते जा रहा है। उसी दरमियान में सभी पार्टियां बिहार के अंदर अपने पार्टी को बेहतर बनाने के लिए गांव-गांव में अपना सदस्यता अभियान चला रहे हैं, हर मुद्दे से बात कर रहे हैं। और मैं आज अरवल ज़िले के बंसी प्रखंड के अंतर्गत बलौरा ग्राम में हैं और यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो चुनाव होगा खास करके 2025 वो चुनाव कैसा रहेगा। क्या चौथी बार नीतीश कुमार इस बिहार में अपनी सत्ता अपनाएंगे या जनता का क्या इरादा है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। बताएंगे इस बार क्या होगा 2025 में। सत्ता को बदलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना क्यों चाहिए। बदलाव करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार को खत्म करना है। क्या नीतीश जी के सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है? नहीं, मुक्त नहीं। कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं मुक्त है? बताइए कुछ उदाहरण कि यहाँ पे हो रहा है। हमारे गांव में आने जाने का साधन नहीं है, सिंचाई का साधन नहीं है, किसी तरह का स्वास्थ्य केंद्र का साधन नहीं है, तो ये सब भ्रष्टाचार है। क्या क्या है? अच्छा, ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदर्शन शर्मा हुआ। सुदर्शन शर्मा जी हैं। इनका इसी ग्राम में यानी बलौरा ग्राम के रहने वाले हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? सत्येंद्र। इस बार 2025 का विधानसभा है जो दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रहा है चुनाव, और सभी पार्टियां जो है अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्या अभी 2025 में क्या होगा बिहार में? बदलाव होगा। कैसे बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं हम लोग कि प्रशांत किशोर जी हमारे बीच में आ गए। अच्छा, और हम लोग उनका समर्थन करेंगे, इसलिए कि नीतीश जी को देख लिया, लालू जी तो करवे किए, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो और हमारे बीच युवा नेता हैं प्रशांत किशोर जी हमारे बीच में आ रहे हैं। प्रशांत जी को क्यों आप चाह रहे हैं? क्या उनके आने से बिहार में कुछ बेहतर होगा? बहुत बहुत ही बेहतर होगा। क्या बेहतर हो, क्या लगता है? ऐसे नेता वो हैं कि जो हर घर हर व्यक्ति से मिल रहे हैं और कार्य रूप जो उनका है, इससे पता लग रहा है कि वो बिहार को आगे ले जाएंगे, बहुत नया रास्ता दिखाएंगे, समझते हैं ना। इसलिए कि नीतीश जी के राज में अफसरशाही राज हो गया, जो भी काम हो रहा है पैसा पर हो रहा है, घूस बिना एक भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, समझते हैं, खाली पैसा पर काम होता है। अफसर लोग हैं जहाँ भी बिना पैसा के आपको एक आवासीय भी नहीं बनेगा। लेकिन नीतीश जी आज कहते हैं, आज हम चिल्ला रहे हैं, हम लोग के राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। नहीं बना है। आज हम रोग से ग्रसित हैं। मोदी जी का चला है आयुष्मान भारत कार्ड, वो बनाने के लिए हो रहा है कि राशन कार्ड बनेगा तबे बनेगा। यहाँ का जो पदाधिकारी है, जो विकास में तो कहता है कि 2500 रुपया दीजिए तब बनेगा। मैंने कहा कि हम एक भी पैसा नहीं देंगे, बने या न बने, इसलिए कि बिना पैसा के बनना चाहिए। यानी एक राशन कार्ड बनाने के लिए 2500 रुपया चाहिए? 2500 रुपया चाहिए, और नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जो बिहार में अभी तक काम किए हैं और भ्रष्टाचार मुक्त अभी तक बनाने का प्रयास किए हैं, वो सब झूठा है। झूठा है? यहाँ देखा जाए, जमीनी स्तर पर देखा जाए, देहात में घूम के नकली जगह देखेंगे तब ना समझ में आएगा। आप आए हैं अभी यहाँ पर, देखिए चलते कि आप तो हमारे पंचायत के आदमी हैं। हम लोग को यहाँ से निकलने के लिए न पूर्व रास्ता है, न दक्षिण रास्ता है, न पश्चिम रास्ता, सब अवरोध है। नीतीश कुमार का कहना है कि मैंने हर गांव में रोड पहुंचाने का काम किया है। कह रहे हैं सिर्फ, बाकी तो देखने का चीज है। उनका मंत्री रहे ना यहाँ, सददेव जी भी रहे, या आज भी विपक्ष पार्टी है। बाकी नीतीश जी को तभी हम लोग भाजपा के आदमी को बोले, जब चुनाव आया था JMP वाला, तो हमसे बात होता था, हम कहे कि कम से कम अपना टीम भेजकर बलौरा ग्राम में निरीक्षण करवाइए कि हम लोग को आने के लिए कितना दिक्कत है, क्या यहाँ असुविधा है। बाकी कोई टीम वहाँ से है, सिर्फ वोट के लिए ये सब होता है। वोट चाहिए, वोट चाहिए। यानी आजादी के बाद अभी तक आपके गांव में भी पक्की सड़क नहीं है? नहीं है। सही बात है? एकदम सही बात है। सही बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय पाठक। ये जो बता रहे हैं भैया कि अभी तक आजादी के बाद आपके गांव में पक्की सड़कें नहीं है, सही बात है? बात तो सही है, कच्ची ही है। कच्ची है। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम गांव-गांव रोड पहुंचाने का काम किए हैं। बिल्कुल झूठा बात। तो पहुंचाते थे इस तरह की दिल्ली से खाली बॉर्डर भेजे पहुंचावे करते थे। अब जाके देखिए ना कि किस तरह से दूर धक्कर शरीर भर रहा है। तो 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव है और फिर किन्हीं न किन्हीं का मुख्यमंत्री बनने का बारी है। अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? 2025 में क्या करिएगा?
अब जो बदलाव हो अब हम तो प्रशांत किशोर जी के ही जब- फिर से लाइएगा नीतीश कुमार को? नहीं, हम तो प्रशांत जी के हैं। प्रशांत जी को लाना चाहते हैं? हाँ, आखिरकार प्रशांत जी को क्यों लाना चाहते हो? अभी नई पार्टी है, क्या लगता है उनमें क्या खूबियां हैं? इसलिए लाना चाहते हैं कि ये कोई जरूरी कि नहीं है कि खानदानीय ही चले कि ही का नहीं, बदलाव होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है प्रशांत जी हैं और कोई रहे, लेकिन रहे तो और दूसरे कोई। लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। आपका नाम भैया क्या हुआ? जयप्रकाश दुबे। जी, लोग बता रहे हैं कि इस गांव में अभी आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन पक्की सड़कें नहीं गांव तक पहुंची है। सही बात है? सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है कि अभी तक यहाँ पर पक्की रोड नहीं बनाई, तो देखने का चीज है। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि मैंने गांव-गांव से सड़क जोड़ने का काम किया है। वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही काम करते हैं, उसी खिलाफ से वो बात करते हैं, खाली झूठा बोल करके बढ़ावा दे करके अपना काम। तो क्या होगा अभी 2025 का फिर चुनाव आने वाला है तो विधानसभा? हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग प्रशांत कुमार को ही लाएंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि वो बदलाव करेंगे। क्या उनमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो बिहार को बदलाव करेंगे? हाँ बिल्कुल, दलनिया के बगल भरोसा में है आपको? शर्मा जी के दलनिया में बदलाव करेंगे। करेंगे। नई पार्टी है, जो नया पार्टी लोग लेके आते हैं किसी भी जगह पे तो वादाएं करते हैं, खाली वादा करने का बात फिसलेंगे नहीं होगी। वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि अभी प्रशांत कुमार को ही लाएंगे और उन्हीं का सपोर्ट हम लोग करेंगे, और वही जो करेंगे वो सही करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बरौरा ग्राम के रहने वाले हैं। यहाँ पर भी अभी 75 से 76 साल बीत गए आजादी के, लेकिन लोगों को कहना है कि अभी तक गांव में पक्की सड़कें नहीं बनी हैं और लोगों को आने जाने में, खास करके बरसात में, बहुत परेशानियां होती है। सही बात है सर? दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब से 1947 से जब तक आज़ादी मिली है, नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी बने, बड़ौरा ग्राम पर कोई ध्यान नहीं देता। हम लोग को चौबगल से पहले तो ये धरती जो बड़ौरा का जो धरती है, 3 तरफ से नदी से घिरी हुई है। यहाँ रोड के चलते रोगी घर में मर जा रही है, कोई ले जाने का साधन नहीं है। जब रोड नहीं है तो साधन को जिससे रहेगा, खटिया मतिया से कितना ले जाएगा लोग बाहर असतिया पथरतिया में। देखिए, सुशासन बाबू कहते हैं कि हमने गांव-गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया है। कहते हैं सिर्फ अपनी स्वार्थ के बस में ऐसा लोग बोल रहे हैं। अभी तक जब यहाँ के विधायक जो हुआ, जिसका यहाँ ससुराली है, जब वो नहीं, उसको लोक सरकार नहीं बना सका, तो हम दूसरा पे कितना भरोसा लेके चले बताइए। जब तक क्या बोलता है कि बदलाव नहीं होता है, तो उसको भी हम लोग मौका देखेंगे ना, देखे कि हमने बदलाव दिया तो हमको हम गाँव के लिए कुछ सोचे कि न सोचे, कि हम पैसे पर सब दिन बिकते रहे, उनके साथ गुलामी करते रहे उनको हम। फिर 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। इस अभी क्या होगा 2025 में? 2025 में हम देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, और देना तो बड़ी दूर की बात है नीतीश कुमार को। हाँ, अच्छा, कहा कि सत्ता तो उन्हीं का ना है, और सत्ता के अनुकूल काम नहीं हो रहा है, आपसी विवाद है। हम हाई कोर्ट तक का बोले हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारा हाई कोर्ट में भी केस है, क्यों उसको निराकरण किया जा रहा है? अगर हम गलत है तो पहले हम ही को जो उनको करना है सजाए दे, घर तोड़े, मकान तोड़ दे। हमसे जब जनता का दुख है, तब गली में लोग रखता है कि हम गली छोड़ दिए हैं गाड़ी आने जाने के लिए, और नाद बांध दे रहा है, गरू बांध दे रहा है, उसे चप्पा पड़ रहा है तो डांड लिया जा रहा है उसे जबरदस्ती, कि तुम बैल के गोड़ तोड़ दे, गाय के गोड़ तोड़ दे, हमारा रुपया लाओ। ये बताइए, जमीन से घर से पेट नहीं भरा है तो रोड पर बांध मान के नाद और जानवर बर्बाद कर करके तुम किसी जनता बाहर वाला आदमी से शोषण करके तुम पैसा वसूल करेगा? बहुमत है इसके चलते, कौन बल पर आप लोग लेते हैं? यानी नीतीश कुमार के सरकार में भ्रष्टाचार जो है बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है, और फैला हुआ है, अब अभियान फैलेगा। और एक कर्मचारी जो है दखल खारिज के लिए, जब 3 कट्ठा लीजिए तो 2 कट्ठा लीजिए तो 4,000 और 6,000 जब रुपया देके जब दखल खारिज कराना है, अभी बताइए गरीब कैसे जिएगा? यानी कोई भी काम करना हो ब्लॉक के अंदर किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे पैसा ली जाती है। छोटा या बड़ा जो भी है वो लोग सब बांधे हुए अपना, इतना हमको पैसा चाहिए तब करेंगे, तो जहाँ बुझा जहाँ जाओ। कहाँ हम लोग जाएंगे? अनपढ़ आदमी कहाँ जाएगा? अरे ब्लॉक में ना कोई जाता है भाई कि हमारा निराकरण हो। तो बदलाव होगा अभी 2025 में? बिल्कुल
बलौरा के जनता में तो मृत्यु है कि बदलाव करने पर पड़ा हुआ है भाई। हम दूसरे जगह के तो बात नहीं कर सकते हैं, बाकी बलौरा के जनता का तो दुख है, वो तो बदलाव करेगा। इसमें भी हम केस लड़े। जी आपका भैया क्या नाम हुआ? जी विवेक जी, आप यंग है, क्या कहना चाहेंगे? फिर चुनाव आने वाला है। जी बदलाव चाहते हैं सर। बदलाव चाहते हैं, क्यों? आखिरकार नीतीश कुमार कहते हैं कि जो मैंने अभी तक विकास किया है वो किसी ने नहीं करके दिखाएगा। कहाँ विकास करते तो सर, हमारा कोई छोटा सा काम है वो नहीं होता सर। अच्छा, यानी आपके गांव में अभी तक रोड नहीं रोड पहुंचा नहीं है। बना हुआ है। और वो कहते हैं कि मैंने अभी तक जितने दिन सरकार में रहा सबसे पहले गांव गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया है। तो हमारे गांव में क्यों नहीं बना सर? अच्छा, यानी आप लोग का मकसद है कि नीतीश कुमार से तंग है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल बदलाव जी चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, लेकिन मेरे गांव में आबादी 4 से 6 हजार आदमी यहाँ हैं, और यहाँ मुख्यालय है, पंचायत है, अनेकों तरह के यहाँ पर यदि रास्ता रहता तो ऑफिस कार्यालय चलता, लेकिन एक भी ऑफिस कार्यालय यहाँ पर नहीं है, अन्यत्र जगह में चलता है। और 3 ओर से नदी घिरी हुई है, मात्र एक ओर से यानी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से रास्ता जो है से चालू है। मुश्किल से 1.25 किलोमीटर न 1.5 किलोमीटर रास्ता है। अभी आने में बहुत दिक्कत कठिनाई, हित कुटुंब भी आना नहीं चाहते हैं, रात बिरात प्रशासन है, कहीं कोई तरह का माहौल है तो उसमें कोई साथ देने को तैयार नहीं है। यानी रोड नहीं होने से बहुत बड़ा परेशानी होती है। और घूसखोर तो इतना लोग हो गए हैं, कर्मचारी लोग कहा नहीं जाए, चाहे तो परिमार्जन करना हो तो पैसा दीजिए, या कोई एक नकल भी देखना हो तो पैसा दीजिए। इनके राज में, नीतीश बाबू के राज में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और घूसखोरी अफसरशाही है। इससे तंग आ करके हम लोग जो है से हम लोग नेता बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं फिर हम यहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे। हम हमारे समझ से तो नहीं बनना चाहिए, वो भ्रष्टाचारी को बंद नहीं करेंगे तो कैसे बनेंगे? हम लोग बदलाव करेंगे ही। वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त यहाँ बिहार को बनाना चाहते हैं। वो तो अपने मुक्त बनाएंगे, लेकिन जो ऊपर से नीचे तक सीढ़ी नुमा जो उनके किरानी कर्मचारी हैं हो तब तो वो तो कहते हैं कि जो मिल रहा है वो पूर्णिमा का चांद है, और जो पीछे से घूसवा मिलता है वो बढ़ती हुई आय का स्रोत है। तो कैसे काम चलेगा? ये कैसे सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। यानी इस बार बदलाव करना है। बदलाव करना है। ये देखिए 2025 का चुनाव नजदीक आने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो आक्रोश में, खास करके नीतीश कुमार की सरकार में लगभग 15-16 साल उनकी सरकार हो गई, लेकिन अभी आज़ादी के 75-76 साल बीत गए, अभी बलौरा ग्राम में रोड नहीं पहुंचा है। सही बात है? सही बात है सर। जी अभी तक रोड नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा है। तो फिर चुनाव आने वाला है, फिर उनकी जो लोग हैं आपके पास आएंगे, वोट मांगेंगे, फिर क्या उनको बनाना चाहेंगे मुख्यमंत्री? नहीं बनाना चाहेंगे सर। तो क्या चाहते हैं इस बार? यहाँ बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। जी सर। ये देखिए बहुत सारे लोग थे जो खास करके बलौरा ग्राम के रहने वाले लोग हैं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद अभी इस गांव में रोड नहीं होने के कारण सभी लोग आक्रोशित हैं और इन लोग बदलाव चाहते हैं। क्या कुछ करना चाहते हैं आप? बोलिए। मेरा कहना है कि आज तक के 75 बरस बीत गया आज़ादी का, अभी तक के स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ दिए थे सुचित्रा सिंह ने, और वो भी यहाँ से चला गया। हम लोग का न कोई बड़ बीमारी के लिए कुछ साधन है, न रोड है। हम लोग को बेटी बहन किसी तरह से अति होता है, बीमार पड़ता है तो हम लोग घुट घुट कर रह जाते हैं। यानी रोड नहीं रहने के कारण वो जो बीमार होते हैं उनकी मौत भी हो जाती है। मौत हो जाती है। सही बात। नहीं है कोई आती स्वास्थ्य केंद्र रहता है तो कम से कम निजी स्वास्थ्य केंद्र पर तो दिखा देते ना। तो किसी तरह का यहाँ सुविधा है कि नहीं? पंचायत बलौरा है और किसी तरह का यहाँ सुविधा नहीं है। उपकेंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र दिए थे सुचित्रा सिन्हा, वह भी यहाँ से ले चल गया, अपने हारे, और यहाँ से उपकेंद्र भी लेते चले गए। यहाँ विद्यालय हाई स्कूल के लिए हम लोग मांग किए, कॉलेज के लिए मैं जमीन दे रहे थे। डीएम आए, बोले कि नहीं 1 एकड़ में जमीन में यहाँ कॉलेज नहीं बनेगा, कम से कम 6 एकड़ या 9 एकड़ जमीन चाहिए, जो फील्ड होना चाहिए था। 1 एकड़ जमीन में तो कॉलेज बन जाएगा, फील्ड तो कहीं भी बन सकता है। कॉलेज के पास ही फील्ड नहीं होता है। मैं आज के 10-20 बरस पहले हम जमीन दे रहे थे 1 एकड़, जो मेरा खतियानी जमीन है,
रोड पर। यानी अभी तक नहीं बना है स्कूल। नहीं डीएम आया, डीएम कहे कि नहीं, तो हम लोग कहे, और हमारे गांव के उपेंद्र बाबू थे वो एप्लीकेशन लिखने वाले, वो कहें कि अगर सबको तो यहाँ के क्या बोलते हैं सिद्धनी साहब तो नहीं ना हो गए कलेर के कि जो 9 एकड़ और 6 एकड़ दे देंगे। जो एक व्यक्ति अगर 1.5 एकड़ दे रहा है, 1 एकड़ दे रहा है, तो फिर और बढ़ेगा धीरे धीरे, गांव का विकास होगा। ये बहुत सारे लोग थे जो बलौरा ग्राम के रहने वाले हैं। इन लोगों का खास करके कहना है कि आज के नीतीश कुमार के सरकार में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है। कहीं भी किसी भी काम के लिए जब लोग जाते हैं पदाधिकारी के पास तो उनके द्वारा पैसा ली जाती है और पैसा लेने के बाद काम होता है। और अभी तक आज़ादी के 75-76 साल बीत जाने के बाद इस गांव में रोड नहीं है। थोड़ा सा भी बारिश होती है तो गांव में के लोगों को बाहर आने जाने में, अस्पताल जाने में, यानी कहीं जाना होता है तो बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे थे भारत मिशन, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।